आम इंतखाबात से पहले बानी पीटीआई को जिन 3 केसेस में सजा सुनाई गई थी उनमें से साइफर और तोशाखाना केसेस में तो बानी पीटीआई को हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है, जबकि इद्दत से मुतालिक तीसरा केस भी तेजी से हतमी फैसले की जानिब बढ़ता नजर आ रहा है, जहां अदालत ने आज फिर यह वाजे कर दिया कि 27 जून तक सजा मुअत्तली का फैसला सुना दिया जाएगा। अहम बात यह है कि इसी माह खावर मानिका के वकील की दरखास्त पर यह केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत को ट्रांसफर किया गया था, मगर केस दूसरी अदालत को मुंतकिल होने के बाद भी खावर मानिका के वकील की केस का फैसला लटकाने की कोशिशें जारी हैं। और आज भी केस की समाअत के आगाज पर खावर मानिका के वकील ने बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि इस केस की समाअत मुलतवी नहीं हो सकती। 25 जून को मरकजी अपीलों पर समाअत होगी और इस दिन लाजमी दलाइल फाइनल करने हैं, जिसके बाद अदालत ने वकील दिफा के दलाइल सुनने के बाद समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी और अपने हुक्मनामे में लिखा कि सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला 27 जून तक कर दिया जाएगा। 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आज अडियाला जेल में बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी समाअत हुई, जहां नैब के 2 गवाहान पर जरा मुकम्मल और 2 गवाहान पर इब्तदाई जरा की गई, जिसके बाद रेफरेंस पर मजीद समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। आज की समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर हुकूमत से मुज़ाकरात को वक्त का ज़िया करार दिया और साथ ही विफाकी बजट पर भी शदीद तनकीद की। आज की समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर, आज 2 समाअतें हुई हैं, 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत का अहवाल हमसे शेयर करें। मुबशर अडियाला जेल में इस वक्त इमरान खान और उनकी अहलिया बुश्रा बीबी के खिलाफ सिर्फ एक केस का ट्रायल हो रहा है और वो है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस। इस केस में टोटल 49 गवाह हैं, जिनमें से 30 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और जो बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के वकला है उन्होंने 24 गवाहान पर जरा मुकम्मल कर लिया। आज भी 2 गवाहान पर जरा मुकम्मल की गई और 2 पर इब्तदाई जरा जो है वो मुकम्मल की गई। इसी तरह जो बुश्रा बीबी है उन्होंने आज अपने तबी मुआयने की दरख्वास्त अदालत में जमा कराई, जिस पर जज साहब ने उनसे कहा कि आप इस केस में गिरफ्तार नहीं हैं, लिहाजा आप प्रॉपर फोरम पर ये दरख्वास्त ले जाएं। लेकिन मैं जेल हुकाम को ये हिदायत करता हूँ कि वो आपका जो तबी मुआयना है वो जेल अस्पताल में कराएं। उसके बाद ये समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है और 2 जुलाई को मज़ीद 4 गवाहान को तलब किया गया है। जब समाअत ख़त्म हुई उसके बाद जो इमरान खान है वो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू के लिए आए। उनके साथ बैरिस्टर गौहर खान, शोएब शाहीन और इंतज़ार पंजोता भी मौजूद थे। गुफ्तगू का आगाज़ इमरान खान ने इस बात से किया कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और क्राइसिस से निकलने के लिए मुल्क की मेजर सर्जरी की ज़रूरत है और सर्जरी के लिए इस्लाहात ज़रूरी है और जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास मैंडेट नहीं है। अवामी मैंडेट रखने वाली हुकूमत ही जो है इस्लाहात कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जो बजट पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से, इनसे यही इसी बजट की तवक्को थी। अवाम बिलखसूस तनख्वाहदार तबके पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस आयद किए गए हैं, टैक्सों की बारिश की गई है। जो NRO 2 हुआ है उसकी सूरत में मुल्क के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। जो मौजूदा हुक्मरान है बशमूल आसिफ अली जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, इन्होंने अपने अरबों के टैक्स जो है वो माफ़ कराए और इसके अलावा जो वाइट कॉलर क्राइम है उसके दरवाजे खोले गए हैं और जो वज़ीर आज़म है वो आवाम से अपील कर रहे हैं कि आवाम जो है वो कुर्बानियाँ दें। मैंने उनसे सवाल किया है कि जो आपके मौजूदा चेयरमैन है पार्टी के बैरिस्टर गौहर खान और अली मोहम्मद खान, उन्होंने आपसे गुज़श्ता समाअत पर मुलाकात की थी। उस मुलाकात में आपने उनको हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए गो अहेड दिया था और उन्होंने बाकायदा तौर पर बाहर जाकर मीडिया पर अनाउंस किया कि आपने उनकी बातों पर हामी भरी है और आपने भी जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात इनिशिएट करने का उनको मैंडेट दिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने पार्टी की सतह पर कहीं पर भी मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी है और नून लीग के साथ हम क्यों मुज़ाकरात करें। अगर हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे तो उनकी तो हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। हाँ, हमने जो हमारा अपोजिशन इत्तेहाद है जिसके सरबरा महमूद खान अचकज़ई है, उनको हमने ये मैंडेट ज़रूर दिया है मुज़ाकरात का, वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके बिहाफ पे महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात करते हैं हुकूमत से, क्या आपको वो मुज़ाकरात कबूल होंगे जो भी उसके नताइज निकलते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर महमूद खान अचकज़ई कोई ऑफ़र लेकर आते हैं हमारे पास
तो हम उस पर ज़रूर सोचेंगे। इसके अलावा उनसे सवाल किया गया जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का इशू चल रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो वफाकी हुकूमत ने मुआहदे किए हैं अली अमीन गंडापुर के साथ, वफाकी हुकूमत खुद ही पीछे हट रही है। 12 घंटे की लोड शेडिंग का कहा गया, अब 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, लोग गर्मी में मर रहे हैं। लिहाजा हुकूमत जो है खुद ही अपने मुआहदों को वायलेट कर रही है। अब गालियाँ जो है अली अमीन गंडापुर को पड़ रही है। इसी तरह उन्होंने बात की कि जो एहसन इकबाल हैं वफाकी वज़ीर, उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया है कि इमरान खान 5 साल तक जेल से बाहर नहीं आ सकते। ये खुल्लम खुला अदलिया की तौहीन है और जो है वो एक सीनियर वज़ीर है। अगर सीनियर वज़ीर इस तरह की बात कर सकता है तो इसका मतलब है मुल्क में कानून कहीं मौजूद नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट शबीर डार, आप मुकम्मल अहवाल बता रहे थे समात का और सहाफ़ियों से जो बात हुई बानी पीटीआई की, उससे भी हमें आगाह कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।